ये चिराग मॉडल की बात करते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि ये नीतीश मॉडल है जिसके कारण ये हारे हैं। 2014 में कितना सीट आया था जदयू को? हाँ, गायब भी हो गए थे ना। तो दो जीरो मिले हैं तो जीरो ही होगा। 2014 में दोनों जीरो पे ही थे, एक दो सीट जीते थे जदयू वाले। तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि काफिला कहाँ लूटा। चिराग मॉडल की बात ना करें, ये नीतीश मॉडल है जिसके कारण आपका काफिला लूटा है। वो भी अच्छा, मतलब जेडीयू के लोग जीते भाजपा के कारण? उसमें कोई दो मत है क्या आपको? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जेडीयू का कहना है कि 2024 में भाजपा को बिल्कुल उखाड़ फेंक दिया जाएगा। बिहार में तो बिल्कुल साफ हो जाएगी भाजपा। जेडीयू का कहना है। मेरे साथ भाजपा नेता राम निवास जी हैं। जिस तरीके से जेडीयू आक्रामक नजर आ रही है भाजपा के प्रति, उसका कहना है कि 2024 में बिहार तो खत्म। वो पूछते हैं कि हम कौन हैं गालिब, तुम ही बतलाओ या हम बतलाएं क्या। 2014 में कितना सीट आया था जदयू को? हाँ, गायब भी हो गए थे ना। अभी 2024 में ये ताल ठोके हुए हैं। अब मैथ के आप लोग आप भी पढ़े हैं, मैथ हम भी पढ़े हैं। 0 + 0 0 ही होता है ना। तो दो जीरो मिले हैं तो जीरो ही होगा। 2014 में दोनों जीरो पे ही थे, एक दो सीट जीते थे जदयू वाले जैसे तैसे। लेकिन जिस तरीके से जो जेडीयू नज़र आ रही है, महागठबंधन में जाकर के कहना है कि अब ताकत बिल्कुल महागठबंधन की ओर है। आप लोग अब शून्य पे आ गए हैं। शून्य पे आ गए हैं, वो तो समय बतलाएगा कि शून्य पे आ गए हैं। क्योंकि अभी हम लोग बिहार भाजपा को इतना मजबूत कर देंगे कि 2024 का 2025 भी हम अपनी बदौलत, अपनी सरजमी, अपनी राजनीतिक हैसियत पे जीतेंगे। तो हमें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। 2025 में आप लोग अपने दम पे जीतिएगा। लेकिन आज तक तो भाजपा भी किसी के सहारे ही बिहार में चलते आई। कहीं न कहीं हमें लगता है कि हम गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे जी। और जिसका खामियाजा हम लोग भुगते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हमारे सारे मोर्चों की बैठक हुई थी। हम लोग हर विधानसभा में गए थे, हमारे ऑल इंडिया से लीडर्स आए थे, हर जगह फीडबैक लिए हैं। तो हम लोग अपना धीरे धीरे अपना राजनीतिक जो ये है मजबूती ला रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहें कि आप लोग साजिश करते हैं अपने गठबंधन साथियों के साथ। 2020 में चिराग पासवान को आगे करके आप लोग जेडीयू को डाउन किए हैं। ये चिराग मॉडल की बात करते हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि ये नीतीश मॉडल है जिसके कारण ये हारे हैं। मुंगेर लोकसभा का उदाहरण लीजिए, जहाँ से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। 6 विधानसभा है, उसमें से प्रणव यादव भाजपा के जीते मुंगेर से। डिस्पाइट कि आपके वहाँ पे माँ दुर्गा का जो विसर्जन हो रहा था उसमें गोलियाँ चली, सारी हिंदुओं में रोष था। और इनके जो सूजगढ़ा से जो जदयू कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ लड़ने वाले कौन थे? 2 थे जदयू प्रकोष्ठ के महासचिव थे जो लोजपा से खड़ा हुए। एक रालोसपा से खड़ा हुए थे, वो भी महासचिव थे जदयू प्रकोष्ठ के। लखीसराय ले लीजिए एग्जाम्पल। यहाँ से भी भाजपा के जो विजय कुमार सिन्हा हैं, उनके खिलाफ भी खड़ा हुए 2 जदयू के नेता। तो ये तो नीतीश मॉडल है। आप अपना तो देख नहीं रहे हैं कि आपका जो काफिला कहाँ लूटा है। हाँ, तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि काफिला कहाँ लूटा। चिराग मॉडल की बात ना करें, ये नीतीश मॉडल है जिसके कारण आपका काफिला लूटा है। लेकिन 2025 की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं। वो ताकत है भाजपा के पास जो महागठबंधन के सामने बिहार में खड़ी हो सके? ताकत की बात करते हैं, फिर अगेन मैं 2000 जो अपना 19 में मुंगेर लोकसभा का एग्जांपल देता हूं, जहां से जदयू के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जीते। किसकी बदौलत जीते? उससे पहले तो नहीं थे भाजपा गठबंधन के साथ। क्यों हार गए? वो भी अच्छा, मतलब जेडीयू के लोग जीते भाजपा के कारण? उसमें कोई दो मत है क्या आपको? आप भी पॉलिटिकल कवरेज करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये तो हमारे बदौलत जीते हैं। ये जो 43-45 सीट जीते हैं, वो उसमें 90% तो हमारा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम नहीं रहते, जो लास्ट में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ताबड़तोड़ रैलियां की, नहीं तो ये डबल डिजिट में नहीं आते। तो इसमें कोई शक सुबह ही नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है, अभी जो जदयू जितना भी है, वो भाजपा की बदौलत है। आपका जो मूल वोटर रहा है, सवर्ण वोटर, वो भी तो छिटक गया। अब आरजेडी के साथ भूमियार जा रहे हैं। पहले से जेडीयू के साथ कुछ हैं ही।
आपके साथ क्या बचा? हमारे साथ सब हैं, उनके साथ कौन जाएगा? जो दलित जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, सवर्ण जा रहे हैं, पिछड़ा जा आ रहे रहे हैं, सब जा रहे हैं, लोग जा रहे तो हैं। पिछड़ा जा रहे हैं। दलित का जो नाखून काटने वाले थे उनको आपने मंत्री बनाया हो क्या? लोक स्वास्थ्य, ऐसे स्वास्थ्य कल्याण करेंगे? हाँ, नाखून काट के। एक को बनाया है सहकारिता मंत्री, वो जो मगध का जो अभी जो आप मगध क्षेत्र से आते हैं, मगध का आपने वो पीरियड देखा होगा, जो नंबर 2 के क्राइम के लिए जाने जाते हैं, उनको सहकारिता मंत्री दिया गया है। एक बहुत बड़े बाहुबली हैं जिनको दिया गया है भू खनन का। अरे बालू घोटाला से ही तो आरजेडी बना है, इसी बालू घोटाला में ये दोनों पार्टियों का संलिप्तता है। मैं कह रहा हूँ कि बालू घोटाला को अगर इसके ऊपर डीपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सारा पोल खुलेगा। हाँ, ये जो नवादा के राजवल्लभ यादव हैं, सुजगढ़ा के प्रहलाद यादव हैं, कौन है ये, कैसे बने हैं? ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट किए था ना इन्होंने, जदयू वालों ने कंप्लेंट किया था ना। क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन में? बालू घोटाला में इनका कंप्लेन आया था ना कि हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया है। क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? यानी शुरू से आपकी मिली भगत थे, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये तो सही में नेचुरल गठबंधन है कि आप कमाओ, हमको दो, दोनों मिलकर अपना राज करेंगे। बचा हुआ है कुछ वोटर आपके साथ जो 25 में या 24 में आपके साथ खड़ा हो सके? हमारे साथ सारे वोटर, सारा समाज, सारा तबका खड़ा है। आप देखिएगा, हम सब समाज को लेके चलेंगे और जो हमारे प्रधानमंत्री का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबका विश्वास को लेके चलेंगे। ये हमारा ध्येय है, यही हमारा प्रण है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।